हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज की इस वीडियो में हम क्लास 7th के 12th चैप्टर का एक टॉपिक करने वाले हैं, जिसमें हम हमारी स्टेटमेंट्स को एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस में चेंज करेंगे। यानी कि हमें जो स्टेटमेंट्स लिखी हुई मिलेंगी उन्हें हमें एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस में लिखना है। ये 12th चैप्टर की फर्स्ट एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन है, जिसके लिए सबसे पहले हम ये समझेंगे कि हमें जो स्टेटमेंट्स को कन्वर्ट करना है, यानी कि जिन स्टेटमेंट्स को हमें एक्सप्रेशंस में लिखना है, उसके लिए हमें वेरिएबल, कांस्टेंट्स एंड अरिथमेटिक ऑपरेशंस यूज़ करने होते हैं। सबसे पहले हम यही जानेंगे कि ये तीनों होते क्या हैं, और उसके बाद हम करेंगे इसके सारे पार्ट्स सॉल्व। जिससे आपको क्लियर हो जाएगा किस तरीके से स्टेटमेंट्स लिखी जाती हैं एक्सप्रेशंस की फॉर्म में। एंड तक ये वीडियो ज़रूर देखिएगा, एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस, क्लास 7th एक्सरसाइज 12.1 का क्वेश्चन नंबर 1। गेट द एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस इन द फॉलोइंग केसेस यूजिंग वेरिएबल्स, कांस्टेंट एंड अरिथमेटिक ऑपरेशंस। इस क्वेश्चन के अंदर हमें कुछ स्टेटमेंट्स दी हुई हैं, जिन स्टेटमेंट्स को हमें एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस में लिखना है। अब हमने ये क्वेश्चन पढ़ा, जब यहाँ पे हमें यहाँ कुछ 3 वर्ड्स दिखे, वेरिएबल, कांस्टेंट एंड अरिथमेटिक ऑपरेशंस। ये क्या होते हैं? सबसे पहले हम इसके बारे में समझते हैं। वेरिएबल्स वेरिएबल्स क्या होते हैं? वेरिएबल्स वो वैल्यू होती है जो फिक्स नहीं होती, मतलब जिसकी वैल्यू हमें एग्जैक्टली नहीं पता होती क्या होगी। जैसे एक्स, वाई, जेड, कुछ भी वैल्यू हो सकती है, बट फिक्स वैल्यू नहीं है, हमें नहीं पता, उसको हम बोलते हैं वेरिएबल। कांस्टेंट कांस्टेंट वो वैल्यू होती है जो फिक्स वैल्यू होती है, मतलब जो हमें पता है उसकी वैल्यू क्या है। जैसे 1, 2, 3, 5, 10, 12, ऐसा कोई भी नंबर जिसकी वैल्यू फिक्स है उसको कांस्टेंट बोलते हैं। अब नेक्स्ट है हमारी कुछ साइन, कुछ वर्ड्स ऐसे जो हमारे इसमें यूज़ होते हैं हमारे स्टेटमेंट्स के अंदर, और उन स्टेटमेंट्स के अंदर जब वो वर्ड्स यूज़ होते हैं तो उसको हम किस तरीके से यूज़ करते हैं, वो पॉइंट। जैसे हमारे स्टेटमेंट्स में कभी कभी शब्द लिखा होता है सम। सम का मतलब होता है प्लस। सब्ट्रैक्ट सब्ट्रैक्ट का मतलब होता है माइनस। प्रोडक्ट प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लाई। ऑफ, अगेन ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई। टाइम्स टाइम्स का मतलब भी होता है मल्टीप्लाई। जब इस तरीके के वर्ड्स यूज़ होते हैं ना, तो इस तरीके के वर्ड्स के टाइमिंग पे हमें ये साइन जो है वो यूज़ करने होते हैं। अब ये साइन हमारे जब क्वेश्चन में, स्टेटमेंट्स में हमें दिए हुए होंगे, तो वो साइन को यूज़ करने का भी उसी स्टेटमेंट के फॉर्म में तरीका होता है एक, जो अभी हम उन क्वेश्चंस को करेंगे तो आपको समझ में आएगा किस तरीके से वो यूज़ किए जाते हैं। अब लास्ट हमारा जो एक बचा था हमारे इस वर्डिंग्स में, एक था अरिथमेटिक ऑपरेशंस। अरिथमेटिक ऑपरेशंस क्या होता है? अरिथमेटिक ऑपरेशंस होते हैं हमारे प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवीजन। ये वो ऑपरेशंस हैं जो यूज़ होंगे हमारे इन स्टेटमेंट्स को एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस में लिखते टाइम। अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। सब्ट्रैक्शन ऑफ z फ्रॉम y। इसी क्वेश्चन में एक बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, जब भी सब्ट्रैक्शन की बात की जाती है, यानी कि माइनस की बात की जाती है, तो फ्रॉम के बाद जो हमारा वो लिखा होता है ना, नंबर या फिर हमारा वेरिएबल, कुछ भी, वो हमारे एक्सप्रेशन लिखते टाइम सबसे पहले लिखा जाता है। मतलब सब्ट्रैक्शन ऑफ z फ्रॉम y। फ्रॉम y है, मतलब y में से हमें z जो है वो सब्ट्रैक्ट करना है। तो इसकी हमारी जो एक्सप्रेशन बनी वो है y माइनस z। सब्ट्रैक्शन फ्रॉम z, सब्ट्रैक्शन ऑफ z फ्रॉम y। फ्रॉम y है, मतलब y में से है। अगर यहाँ पे होता सब्ट्रैक्शन फ्रॉम z, तो हम z में से माइनस करते। ये फ्रॉम जो है इसमें बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है,
फ्रॉम के बाद जो भी लिखा होता है वो सबसे पहले लिखा जाता है हमारे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को लिखते टाइम। ये हमें हमेशा ध्यान रखना है। नेक्स्ट हमारा पार्ट है 1/2 ऑफ द सम ऑफ नंबर्स x एंड y। 1/2 का मतलब हुआ हाफ, यानी कि 1/2। हाफ होने का मतलब होता है 1/2 होना, किसी भी दो में से एक हिस्सा, यानी कि आधा हिस्सा हो गया वो पूरे का। 1/2 ऑफ द सम ऑफ नंबर्स x एंड y। ऑफ का मतलब मैंने आपको बताया था मल्टीप्लाई होता है, सम का मतलब मैंने बताया था प्लस होता है। तो इसने बोला है 1/2 ऑफ द सम ऑफ नंबर्स x एंड y। x एंड y के सम का 1/2। x एंड y का सम मतलब x प्लस y का 1/2 ऑफ 1/2 मल्टीप्लाई, यानी कि ऑफ का मतलब मैंने बताया था मल्टीप्लाई होता है, तो यानी कि 1/2 x प्लस वाई का। इसी को हम x प्लस वाई डिवाइडेड बाय 2 भी लिख सकते हैं। दोनों ही तरीके सही हैं लिखने के। नेक्स्ट है हमारा द नंबर z मल्टीप्लाइड बाय इट्सेल्फ। नंबर z, एक z नंबर है जो खुद से ही मल्टीप्लाई हो रहा है। बाय इट्सेल्फ का मतलब है खुद से। सो इसका मतलब हुआ z मल्टीप्लाई बाय z, जिसको हम लिख सकते हैं z का स्क्वायर, क्योंकि ये मल्टीप्लाई हुआ है खुद से ही। नेक्स्ट है हमारा 1/4 ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स p एंड q। 1/4 का मतलब होता है 1/4, ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई, प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स p एंड q। 1/4 ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स p एंड q। प्रोडक्ट का मतलब मैंने बताया था मल्टीप्लाई होता है, तो इसका मतलब हुआ p एंड q के मल्टीप्लाई को का 1/4। सो इसको हम p/q/4 भी लिख सकते हैं, सॉरी p मल्टीप्लाई बाय q/4 भी लिख सकते हैं, pq/4 जिसको हम पढ़ते हैं। ये तरीका भी सही है लिखने का और ये तरीका भी सही है। नेक्स्ट है हमारा नंबर्स x एंड y बोथ स्क्वायर्ड एंड एडेड। नंबर x और y दोनों ही स्क्वायर्ड होंगे। स्क्वायर का मतलब होता है पावर 2। x और y दोनों के स्क्वायर एंड एडेड, और ऐड हो जाएंगे। x का भी स्क्वायर, y का भी स्क्वायर, और दोनों को ऐड कर दिया। सिर्फ स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ना है और उसी के अकॉर्डिंग उसे लिखते जाना है। नेक्स्ट पार्ट इसका प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स y एंड z सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 10। फ्रॉम 10, अगेन यहाँ फ्रॉम एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड प्ले कर रहा है। फ्रॉम 10 यानी कि 10 में से सब्ट्रैक्ट होगा प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स y एंड z। प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लाई, y और z का मल्टीप्लिकेशन। 10 में से माइनस होगा, जिसको हम 10 माइनस y z लिख सकते हैं। इस तरीके से भी लिखेंगे तो भी करेक्ट है और ऐसे लिखेंगे तो भी करेक्ट है। नेक्स्ट सम ऑफ नंबर्स a एंड b सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम देयर प्रोडक्ट। a एंड b का सम जो है वो सब्ट्रैक्ट हो रहा है फ्रॉम देयर प्रोडक्ट, अपने ही प्रोडक्ट से, यानी कि a और b का प्रोडक्ट में से माइनस होगा सम ऑफ नंबर a एंड b। फ्रॉम देयर प्रोडक्ट है तो प्रोडक्ट पहले लिखा जाएगा, सब्ट्रैक्शन का साइन आएगा, देन उनका सम आएगा। a मल्टीप्लाई बाय b माइनस a प्लस b। नेक्स्ट नंबर 5 एडेड टू 3 टाइम्स द प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स m एंड n। नंबर 5 एडेड मतलब ऐड हो रहे हैं टू 3 टाइम्स। 3 टाइम्स, टाइम्स का मतलब मैंने बताया था मल्टीप्लिकेशन होता है। द प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स m एंड n, यानी कि 3 टाइम्स मल्टीप्लाई होता है, मल्टीप्लाई 3 टाइम्स का मतलब 3 टाइम्स ऑफ प्रोडक्ट ऑफ m एंड n। प्रोडक्ट का मतलब भी मल्टीप्लाई होता है,
यानी कि 3 टाइम्स ऑफ m एंड n में 5 ऐड होगा प्लस 5. नंबर 5 एडेड टू 3 टाइम्स द प्रोडक्ट ऑफ नंबर m एंड n. 3 टाइम्स ऑफ m एंड n प्लस 5. ये हो गई हमारी पूरी एक्सप्रेशन इसकी. इस तरीके से हमें हमारे स्टेटमेंट्स को पढ़कर एक्सप्रेशंस बनाने होते हैं और इस तरीके से वर्ड्स को समझना होता है कि किस वर्ड का मतलब क्या होगा.